एक और मुसीबत नहीं आई कि जो पर्यावरणविद हैं डॉक्टर अनिल जोशी, उनकी एक एफआईआर सामने आई जिसने रंग में भंग का काम किया। क्यों ये एफआईआर एन वक्त पर आई, अज्ञात वीआईपी के खिलाफ आई, अभी तक अनिल प्रकाश जोशी कहाँ थे, वो सब सवाल हैं। लेकिन टेक्निकल क्या होगा अगर ये एफआईआर उनकी आई है, वो भी जाएगी सीबीआई के पास। भाई एक आदमी एक बेटी की मौत तक 3 साल तक चुप रहा और जब सब कुछ हो गया तो अचानक से उसे एफआईआर लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी। अपने उसके जीते जी आप ये नहीं पूछ पाए कि उस भाई को ऐसा क्या कष्ट हुआ, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उसको फंदे पे लटकना पड़ा। तो आखिरकार आज 3 साल बाद अगर आप टूल किट बनकर काम कर रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है शासन और प्रशासन के स्तर पर, ये यहाँ पर कोई कमज़ोर कड़ी है इस समय बीजेपी सरकार में कि ये क्यों हो रहा है? सब कुछ हाथ से फिसलता चले जा रहा है। बीजेपी को बड़ा थिंक टैंक माना जाता था, बीजेपी पिछले 10 साल से शासन कर रही है, वो चूक कहाँ पर हो जा रही है? अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर पुष्कर सिंह धामी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। किस बात का धन्यवाद? कि एक बेटी की हत्या हो गई। अगर आप कल तक अपनी बात मानी थे कि भाई वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार आपने सीबीआई को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आज आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ साहब धामी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को अपने सिपाह सालारों को बदलने की ज़रूरत है। अभी 2 दिन पहले तो महेंद्र भट्ट का बयान आया, वो कह रहे कि अंकिता भंडारी की मौत के बाद हम लोकसभा भी जीते, हम जो है पंचायत भी जीत के हम निकाय चुनाए। आप कितनी मतलब वो कितना चरम है वो बेशर्मी का कि आप कह रहे हैं कि वो मर गई, कोई वो नहीं है। हम चुनाव से आप उसको चुनाव जीतने से कर रहे हैं कि मेरे अंगों को बेचकर जो पैसे आए उसे पुलिस को दे देना। ये अपने आप में तमाचा है कि इस प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार हो गया है। अरे मुंह में दही जमा कर बैठे थे अभी तक जितने विधायक गए मुख्यमंत्री के पास मिलने, और जो नेता कह रहे थे सीबीआई जांच करा लो, उनसे किनारा कर रहे थे बीजेपी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष किनारा कर रहे थे, आज वो वाहवाही कर रहे हैं। और मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची। आप उनको डांटने की बजाय और ये बोलने की बजाय कि साहब आपका गृह विभाग, आपका एसटीएफ, आपका एलआईयू, आपका सारा कुछ, आपका सारा शासन तंत्र आपका, और उसके बाद आप बधाई किस बात की दे रहे हैं? अपनी नाकामी की बधाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब सीबीआई जांच की संस्तुति की तो कई सवाल भी खड़े होने लगे। वीआईपी को पकड़ना है, माँ बाप कह रहे थे, उनका जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से सीबीआई की डायरेक्शन में जांच कराने की बात आ रही थी, वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। ऊपर से एक और मुसीबत नहीं आई कि जो पर्यावरणविद हैं डॉक्टर अनिल जोशी, उनकी एक एफआईआर सामने आई जिसने रंग में भंग का काम किया। और लोग सवाल उठाने लगे कि अचानक से डॉक्टर अनिल जोशी को अंकिता भंडारी हत्याकांड याद आ गया, अभी तक कहाँ थे? अब एफआईआर ले आए, अब एफआईआर उन्होंने कर दी तो माता पिता का कुछ रहा नहीं, सवाल उठ रहे थे। तो फिर सीबीआई तो अनिल प्रकाश जोशी से ही बातचीत होती और पता चलता किसी दिन वो अपनी एफआईआर वापस ले लेते, मामला आया गया हो जाता। तो माँ बाप का जो पत्र था उस पर भी सवाल जब उठने लगे तो फिर ये कहा गया कि वो पत्र भी जो मुख्यमंत्री को सौंपा गया है वो भी नत्थी करके दिल्ली भेजा जा रहा है, वो उस एफआईआर में रहेगा। लेकिन सवाल अभी भी जस के तस है। शुरुआत से, पहले दिन से, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस दिन बिटिया मिसिंग हुई वहाँ से चीज़ें इफ एंड बट शुरू हुए और आखिर तक आते आते मामला अभी भी इफ एंड बट में झूल रहा है। ये मामला यहाँ समाप्त हो चुका है, आगे क्या होने वाला है? बातचीत के लिए मेरे साथ गजेंद्र रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र जी, ऑल इज़ वेल हो गया, सीबीआई जांच भी हो गई, कुछ बचा है, आगे कहाँ जा रहा है मामला? आज के अखबार में 40 साल के किसान का बयान छपा हुआ है और उसने मरने से पहले कहा कि मेरे अंगों को बेचकर जो पैसे आए उसे पुलिस को दे देना। ये अपने आप में तमाचा है कि इस प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार हो गया है कि एक किसान जो कह रहा था कि उसके 4 करोड़ रुपए लूट लिए गए, वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने उसकी नहीं सुनवाई की और वो आखिरी में ये बोल के गया कि मेरी लाश बेचकर पैसे पुलिस को दे देना। तो जिस प्रदेश में पुलिस के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हो, जिस प्रदेश में हाई कोर्ट कहता हो कि 6 पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा लगाओ क्योंकि उन्होंने रुड़की में एक मुसलमान को डुबाकर मारा, जिस प्रदेश में पुलिस के ऊपर हर दिन बड़ी बड़ी खबरें छप रही हो कि ये जो उनके पास अपनी एप्लीकेशन लेके आ रहा है उसको पेशाब पिलवा रहे हैं, किसी को नंगा करके पीट रहे हैं,
तो वहाँ तमाम प्रकार की एसआईटी बनने से लेके और ये जो तमाम जो आयोग बने हैं, इन पर आज सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माँ बाप जब देहरादून से वापस गए मुख्यमंत्री से मिलकर, तो दैनिक जागरण में अंकिता की माँ का बयान छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जो बदमाश हैं जिनके कारण उनकी बेटी मारी गई, उनका इनकाउंटर किया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी के पिताजी का बयान छपा हुआ है। वो कहते हैं कि जो चिट्ठी धामी जी ने और इन सरकार ने सीबीआई को भेजी है, वो कॉपी हमें चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वास्तव में उसमें क्या कहा गया है, लिखा गया है सरकार। ये सब बातें मतलब सरकार ने क्या क्या कहा है। ये वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इसलिए आज बार बार जो चीज़ें सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो पूरे रायपुर विधानसभा में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर पुष्कर सिंह धामी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। किस बात का धन्यवाद? कि एक बेटी की हत्या हो गई और उस बेटी की हत्या के बाद आप सीबीआई कर रहे हैं और होर्डिंग इस प्रकार लगे हैं जैसे मौत का उत्सव मनाया जा रहा हो। अरे मुंह में दही जमाकर बैठे थे अभी तक जितने विधायक गए मुख्यमंत्री के पास मिलने, और जो नेता कह रहे थे सीबीआई जांच करा लो, उनसे किनारा कर रहे थे बीजेपी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष किनारा कर रहे थे, आज वो वाहवाही कर रहे हैं और मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची। उस विधानसभा भवन है उसके बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें धन्यवाद दिया जा रहा है कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच करने के लिए धन्यवाद, और बड़े बड़े नेताओं के छोटे छोटे के सबके फोटो लगाए गए। ये वो तमाम सवाल हैं जो वही तो बात है जो महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हमारी जाति का अपमान हो जाएगा। परसों तक कह रहे थे कि तमाशा हो रहा है, ये सब प्रपंच है, कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, सारी जांचें हो गई है। वो क्यों कह रहे थे? वो इसलिए भी कह रहे थे कि जब अंकिता भंडारी के माँ बाप ने लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ हो गए, जहाँ उन्होंने सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया, तो सरकार के माध्यम से जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनके द्वारा वो डिनाई कर दिया गया और वो नहीं हुआ। इसलिए आज सवाल वो खड़े हैं कि ये सब होने के बाद आज जो ये होर्डिंग और जो पोस्टर लग रहे हैं, जो पूरा सोशल मीडिया धन्यवाद से पाट दिया गया है। कल मुख्यमंत्री के साथ 7-8 विधायकों के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं धन्यवाद आपका। उन विधायकों को शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए कि एक बेटी की मौत के लिए हमारी सरकार का इस्तेमाल इतना नहीं रहा, वो जनता इतना भरोसा नहीं कर पाई कि जो आपने एसआईटी बनाई, जो आपकी पुलिसिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हर दिन सवाल खड़े हो रहे हैं, आप उनको गरियाने की बजाय, आप उनको डांटने की बजाय और ये बोलने की बजाय कि साहब आपका गृह विभाग, आपका एसटीएफ, आपका एलआईयू, आपका सारा कुछ, आपका सारा शासन तंत्र आपका, और उसके बाद आप बधाई किस बात की दे रहे हैं? अपनी नाकामी की बधाई। ये वो सवाल हैं आने वाले समय में जो रह कर आज भी इनका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, और इसीलिए कल का जो बंद का जो आह्वान था वो उसमें उस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिला है। मैं इस सवाल में एक बार और आऊँगा आपके पास। डॉक्टर अनिल जोशी का जो एफआईआर हुआ है, मैं तो कोशिश कर रहा था उनसे बात कर लेता, मैंने उन्हें फ़ोन भी किए, कई मैसेज भी दिया है, उनका कोई जवाब आया नहीं। उनसे पूछता मैं ये सवाल, अनिल जोशी ने ये जो एफआईआर की, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यों ये एफआईआर एन वक्त पर आई, अज्ञात वीआईपी के खिलाफ आई? अभी तक अनिल प्रकाश जोशी कहाँ थे? वो सब सवाल हैं, लेकिन टेक्निकल क्या होगा? अगर ये एफआईआर उनकी आई है, वो भी जाएगी सीबीआई के पास। लोग कह रहे हैं कि वो वापस ले लें अपनी एफआईआर को, क्या वो ऐसा करेंगे और उन्होंने ये किया क्यों होगा? अनिल जोशी ने शायद आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठाया होगा क्योंकि वो जो उनकी जो कंपनी है, जो संस्था है, वो भारत सरकार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको काम लेने के लिए इम्पैनल्ड हैं। हो सकता है अपने कहीं नए प्रोजेक्ट में वो व्यस्त हों और इस बात का जवाब देने से अब उन बच रहे हों। सवाल इसलिए आ रहे हैं लोगों के दिमाग में कि 3 साल तक अनिल जोशी ने मुँह क्यों नहीं खोला? आखिरकार अनिल जोशी को क्यों चुना गया? अनिल जोशी के एनजीओ को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अनिल जोशी ने, आपको ध्यान होगा, उनके भाई हुआ करते थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, बहुत शानदार, फंदे में लटका हुआ शव मिला उस भाई का। कभी उन्होंने पूछा कि भाई उस भाई को क्या कष्ट हो गया कि जो फंदे पे लटक गया अपना भाई, सगा भाई? तो जब आप अपने सगे भाई का दर्द नहीं समझ पाए, अपने उसके जीते जी आप ये नहीं पूछ पाए कि उस भाई को ऐसा क्या कष्ट हुआ, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उसको फंदे पे लटकना पड़ा, तो आखिरकार आज 3 साल बाद अगर आप टूल किट बनकर काम कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ अनिल जोशी का नहीं होगा या दर्शन भारती जैसे लोगों का भी नहीं होगा। सवाल इस प्रदेश का होगा कि इस प्रदेश में आखिरकार कितने लोग इस प्रकार के जो टूल किट्स हैं इनके माध्यम से आज जो हैं परास्त करवाए जा रहे हैं। जो सवाल है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए अनिल प्रकाश जोशी का जो इतिहास है, जो तमाम जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं,
इसीलिए लोगों के मन में सवाल हो रहा कि भाई एक आदमी एक बेटी की मौत तक 3 साल तक चुप रहा और जब सब कुछ हो गया तो अचानक से उसे एफआईआर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो आज नहीं तो कल अनिल जोशी और इस प्रकार के जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल ये है गजेंद्र जी, अभी आपने ये जो किसान ने कल आत्महत्या की है उसका पहले फेसबुक में आना, फिर आत्महत्या कर ली, पहले भी 2 इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उत्तराखंड में ऐसे, फेसबुक पर लाइव आए लोग और उसके बाद पौड़ी की घटना हुई, एक युवा हमारे बीच से ऐसे ही चलेगा, वो भी परेशान था पुलिस से, उसने ये कहा, ये मैटर भी ऐसा ही आया। बेरोज़गारों का आंदोलन हुआ था, उस समय सब डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, विघटनकारी हैं, लेकिन बाद में सीबीआई जांच, मुख्यमंत्री यहीं पर पीछे आकर उन्होंने कहा सीबीआई जांच हो गई, सीएम ने कहा, उसके बाद फिर तारीफ होने लगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये जो सब कुछ हो रहा है शासन और प्रशासन के स्तर पर, ये यहाँ पर कोई कमज़ोर कड़ी है इस समय बीजेपी सरकार में कि ये क्यों हो रहा है? सब कुछ हाथ से फिसलता चले जा रहा है। बीजेपी को बड़ा थिंक टैंक माना जाता था, बीजेपी पिछले 10 साल से शासन कर रही है, वो चूक कहाँ पर हो जा रही है? हर चीज़ मामला उलझता जा रहा है। ये अपनी स्वयं की कमी तो नहीं है सरकार के स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगा था, वहाँ भी एक पांडे नाम के आदमी ने जहर खा लिया, वो भी मर गया। लोग भूल गए। आज क्यों भूल गए? क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं बारंबार हो रही हैं और अंकिता भंडारी की इस जघन्य हत्याकांड के बाद अभी 2 दिन पहले तो महेंद्र भट्ट का बयान आया, वो कह रहे कि अंकिता भंडारी की मौत के बाद हम लोकसभा भी जीते, हम जो है पंचायत भी जीत के हम निकाय चुनाए। आप कितनी मतलब वो कितना चरम है वो बेशर्मी का कि आप कह रहे हैं कि वो मर गई, कोई वो नहीं है, हम चुनाव से आप उसको चुनाव जीतने से कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आज लोग मर रहे हैं, जो जहर खा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो कल का जो तमाम ये प्रकरण है, ये जो तमाम जो चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो बेलगाम होकर बातें की जा रही हैं, जो आपका शासन और प्रशासन पर जो आपकी पकड़ है उस स्तर की नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं कि भाई जिस किसान ने कल आत्महत्या करी तो आपने पूरा थाना वहाँ सस्पेंड कर दिया, आप आज कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि उसने पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए वो व्यक्ति आत्महत्या के लेवल तक चले गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई ना कोई तो व्यवस्था होगी जो उसकी बात के लिए जिम्मेदार होगी। तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन की जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड के लोगों ने दिया, ये साबित हो रहा है कि इन लोगों को शासन चलाना नहीं आ पा रहा है, इन लोगों की नौकरशाही पर पकड़ नहीं है। और जो आज पुलिस को लेकर हर दिन इतनी बीभत्स खबरें आ रही हैं, जो एक दिन भी अछूता नहीं है जब पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप न लग रहे हों। तो इसका मतलब आप अगर जो ऊपर दिल्ली में बैठा हुआ हाई कमान है वो अपने अनुसार अपने मोहरे फिट कर रहा है, वो मोहरे इस प्रदेश के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कि आज भी जो लोग शासन में सत्ता में हैं, अभी इसी घटनाक्रम के जब यह अंकिता वाला आंदोलन चला, कितने इनके बयान आ रहे थे, पुतले फुकवा दे रहे हैं लोगों के, नारेबाजी हो रही है, बुद्धि शुद्धि यज्ञ करवाए जा रहा है, तमाम तरह की। अगर आप कल तक अपनी बात पाड़ी थे कि भाई वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार आपने सीबीआई को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? आज आप क्यों कह रहे हैं कि हाँ साहब धामी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी को अपने सिपह सालारों को बदलने की ज़रूरत है। अभी भी नहीं बदला तो उनको तो व्यक्तिगत रूप से जितना नुकसान हो रहा है, उनकी राजनीति के ऊपर, उनकी प्रशासनिक क्षमता के ऊपर हर दिन इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा नुकसान मेरा मानना है कि इस प्रदेश का हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी एक व्यक्ति हैं कि भाई आज वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर है, उनकी हाईकमान को लगेगा हटाना तो हटा देंगे, लेकिन इस प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए आज भी जिम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, सत्ता में बैठी सरकार, ये माना जाता है कि अगर आप शासन कर रहे हैं तो भविष्य के खतरे को पहले भांप लेना, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है, आपके पास पूरी ताकत है। आने वाले खतरे को, जैसे हम तो आपदाग्रस्त राज्य हैं, तो वो जो प्री मैनेजमेंट होता है किसी भी खतरे का, उसे भांप ले अगर सरकार, तो व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड में तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो पहले कांड हो जा रहे हैं, उसके बाद मैनेज भी नहीं हो पा रहे। यही हुआ अब तक, और इस समय तो 3-3, 4-4, 5-5 सीबीआई की जांच अब चलने लगी है। ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये जो तमाम चीज़ें, गतिविधियां सामने आई, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी आए, इधर दर्शन भारती आए पहले, उससे कहीं ना कहीं मामला डिरेल होता नज़र आया। लेकिन उम्मीद कीजिए कि सब कुछ ठीक रहे, सीबीआई तक मामला जाए, चिट्ठी में मुख्यमंत्री लिख दें
कि एक वीआईपी भी है, उसे पकड़ा जाना ज़रूरी है। और उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी अगर निगरानी में अगर जांच हो जाए तो और भी बेहतर होगा। वरना उत्तराखंड का तो एक नया कल्चर अब बन गया है और ये विभत्स तस्वीर है उत्तराखंड की कि किसान हो, कोई युवा हो जो परेशान हो और न पुलिस सुन रही है न प्रशासन सुन रहा है, और वो फेसबुक पे लाइव वो आएँ और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। ये सब कुछ दिखाता है कि शासन प्रशासन के स्तर पर मामला बहुत ढीला चल रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।